श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय में व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, हर माह में 2 प्रदोष व्रत किए जाते हैं, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के दौरान और दूसरा कृष्ण पक्ष के दौरान किया जाता है। आश्विन मास की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं पितृ पक्ष के दौरान प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, आश्विन माह के शुक्ल त्रयोदशी तिथि 11 अक्टूबर दोपहर 3:07 पर प्रारंभ हो रही है और जिसका समापन 12 अक्टूबर शाम 5:23 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:58 से रात 8:19 तक रहेगा। क्योंकि यह व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, ऐसे में इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। दोस्तों, 11 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:01 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 3:07 PM से 4:34 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:38 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:49 AM से 5:37 AM तक। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। इस दिन पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें। शिव शक्ति की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। अब भगवान शिव को बेलपत्र, चंदन, अक्षत आदि चढ़ाए। साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार के सामग्री अर्पित करें। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी विधि से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। इसके बाद फलहार से अपना व्रत खोलें। दोस्तों, इस मंत्र का जाप ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। दोस्तों, ये शिव गायत्री मंत्र है। शास्त्रों में इस मंत्र को बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में बुध प्रदोष व्रत के दिन इस मंत्र का जाप करने से जातक को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत उपासना करें और इस दिन एक कटोरी में चावल के 2 हिस्से बांट ले। एक हिस्सा सूर्यास्त के समय पूजा के दौरान शिवलिंग पर अर्पित करें और दूसरा हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान कर दे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और जो लोग योग्य साथी की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम बुध प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बुध प्रदोष के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर साफ वस्त्र पहने और सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। सुबह भोलेनाथ का अभिषेक करें और रोज की तरह सामान्य पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम के समय शिव पूजा उत्तम फलदायी होती है। संध्या काल में पुनः स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें और शुभ मुहूर्त में जहाँ पूजा करनी है वहाँ गाय के गोबर से लेपन करें। इससे वह स्थान पवित्र हो जाता है। सर्वप्रथम गौरी पुत्र गजानन की पूजा करें। आप महादेव को गाय के दूध, घी, गंगा जल, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव शंभु को जनेऊ, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, अबीर, गुलाल, कलावा, इत्र, बेलपत्र, श्वेत चंदन, आक के पुष्प, पान, सुपारी, शिव मुट्ठी आदि अर्पित करें। चौमुखी आटे का घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर आरती कर दे। पूजा पूरी होने पर जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दे और फिर व्रत खोले। आइए दोस्तों, अब हम बुध प्रदोष व्रत के नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के पूजा में हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, शंख वर्जित है। शंकर जी का अभिषेक कुशा के आसन पर बैठकर ही करें। पूजा में काले वस्त्र न पहने, यह नकारात्मकता का प्रतीक है।
शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल न चढ़ाए, बैठकर ही जल अर्पित करे। खड़े होकर जल अर्पित करने से पुण्य नहीं मिलता। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बुध प्रदोष व्रत की पावन कथा। दोस्तों, प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथन अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। इस प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके वहां गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने के प्रयत्न किया और कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लौटा लेकर पानी के तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वो महिला कुछ बोल न सकी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँचे। उस दिन से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसीलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा।
तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोले कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी।